नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का जो हिंदी प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो किस प्रकार का होगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, सीधा प्रारूप के विषय में चर्चा करते हैं। हिंदी प्रश्न पत्र प्रारूप 2021 यानी 2020-21 का जो सैंपल पेपर है उसके आधार पर ही है इसको बनाया गया है। और इसमें प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और घा। और ये हिंदी क्या कहते हैं, जो सैंपल पेपर है 2020-21 का सबके पास लगभग है ही। उसमें 2 प्रतिदर्श पत्र दिया गया है और उसको आप जो है अच्छे से देखिए, और जो मैं आज समझा रहा हूँ इसको भी आप ठीक से समझिए। अब इसमें मैंने बताया कि इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, का, खा, गा और घा। जो खंड का है उसमें होंगे अपठित गद्यांश है उसमें खंड का में, और उस गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब अपठित गद्यांश खंड का कुल मिलाकर 10 अंक का हुआ। इसी तरह जो खंड खा है, खंड खा व्यवहारिक व्याकरण है ये, और व्यवहारिक व्याकरण कुल 20 अंक का है। और ये व्यवहारिक व्याकरण आपके अभ्यास सागर से ही पूछे जाएंगे, जो पाठ्यक्रम में हैं उसी के आधार पर ये जो है व्यवहारिक व्याकरण प्रश्न आएगा। और उसके बाद खंड ग है लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें 2 तरह का लघुत्तरात्मक है, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न एक 25-30 शब्दों वाला 12 अंक का है, इसमें आपको 6 प्रश्न करना है, और एक प्रश्न 2 अंक का है, तो 6 दूनी 12 हुआ। उसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न दूसरा, जो कि 50-60 शब्दों में लिखना है आपको, और 3 प्रश्न करने होंगे आपको। एक प्रश्न 3 अंक का हुआ, तो 3 3 9 3 3 9 अंक का हुआ ये। अब निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रश्न होंगे, एक 4 अंक वाला होगा, प्रश्न संख्या क्रम अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो 4 अंक का है, और दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न है वो जो है 5 अंक का है, तो 5 और 4 9 अंक का। तो इस तरह से ये खंड गा का विभाजन किया गया है ये। और ये प्रश्न आपके अभ्यास सागर ज्ञान सागर पर आधारित जो प्रश्न होंगे, जो हम कविता या पाठ एकांकी जो भी हैं उसी पर आधारित ये सभी प्रश्न होंगे। और आपको पाठ को पूरा अच्छी तरह से जो सारांश अच्छी तरह से समझ रखना है। कविता है तो उसके भावार्थ अच्छी तरह समझ के रखना है, संदेश अच्छी तरह समझ के रखना है, ताकि वो पाठ के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं खंड घ में। खंड घ में अनुच्छेद, पत्र, सूचना लेखन, संवाद लेखन, हर एक का जो अंक है 5 अंक है। अनुच्छेद भी 5 अंक, पत्र 5 अंक, सूचना लेखन भी 5 अंक, संवाद लेखन 5 अंक, तो कुल 20 अंक हो गया ये। तो इस तरह से चारों खंडों का हम जोड़ते हैं तो ये 80 अंक हुआ विभाजन। अब हम बात करेंगे जो डिलेटेड चैप्टर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 में, जो 2020-21 सत्र में जो ये कोरोना के कारण 30% कहें कि जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञान सागर के ये पाठ हैं। दोपहरी पाठ 4 कविता पद्य में, दोपहरी पाठ 4 ज्ञान सागर, जो क्रम संख्या दिया गया है, चूँकि कविता है लेकिन ये वहाँ पर पाठी नाम दिया गया है आपके पुस्तक में। तो दोपहरी पाठ 4, और उसके बाद दोहा पाठ 8, और सूर तुलसी के पद पाठ 13। तो ये जो कविताएं हैं, 3 कविताएं ये पाठ्यक्रम में इस साल नहीं हैं। उसके बाद गद्य की बात करते हैं, तो बातचीत की कला पाठ 10, और सोना पाठ 17, और जीवन का सच पाठ 19। तो ये जो है जो ज्ञान सागर के पाठ हैं, ये जो है अभी इस साल पाठ्यक्रम में नहीं है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और रही बात, और अगला 2 पाठ हो रहे हैं कि एक 3 का आकाश को 7 सीढ़ियाँ, पाठ डीएवी बोर्ड द्वारा केवल पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये जो दोनों पाठ हैं, एक 3 का और आकाश को 7 सीढ़ियाँ, ये दोनों पाठ पढ़ना है सिर्फ आपको। और उसके बाद ये भी बताया गया इसमें कि एक नोट लिखा है कि अभ्यास सागर में से इन पाठों के अंतर्गत
दिया गया व्याकरण करवाया जाए। यानी जो ये पाठ हटा दिए गए हैं, लेकिन जो अभ्यास सागर में है, अभ्यास सागर यानी इस पाठ पर आधारित यानी व्याकरण है, तो उस व्याकरण को हमने करवाया भी है आपको, लेकिन अभ्यास सागर से यानी ज्ञान सागर से हमने नहीं करवाया है। ऐसा निर्देश था, तो इसलिए यानी चूंकि हटा दिए गए हैं ये ज्ञान सागर से यानी ये पाठ, और ये भी कहा गया कि ज्ञान सागर में जो पाठ हैं ये कविता और पाठ इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन जो अभ्यास सागर में है इसी पाठ पर आधारित जो व्याकरण दिया गया है उसको हमें पढ़ना है, तो उसको हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाया कि इस तरह से हमारा जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, प्रारूप होगा हिंदी प्रश्न पत्र का, यानी कक्षा 8वीं का, तो हमने आज ये समझाने का हमने आपको एक यानी प्रयास किया है। आशा रखता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर भी इसके बावजूद भी, और ये आपके जो मैंने बताया ना सैम्पल पेपर जो है, अब चूंकि सैम्पल पेपर में उसमें जो पाठ हटा दिए गए उससे भी संबंधित वहाँ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जो पाठ हटा दिया गया है उससे सवाल नहीं होगा, लेकिन प्रारूप वही होगा जो आपके यानी सैंपल यानी पेपर है जो 2020 और 21 का, उसी पर आधारित है, वही यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक बार सोचा कि इसको आपको समझा दूं, और ये जो डिलीटेड चैप्टर है उसको भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ज़रूर देखिए, और इसके अनुसार ही आप अभी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक, चलो ठीक है, अब आज इतना ही, फिर अगले कालांश में हम मिलेंगे। धन्यवाद।